जय हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। 88,000 ऋषियों की जय हो। नैमिष व्यास पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। अनंत अनंत कोटि गुरु जनन की जय। अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त जन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भक्तमाल की जय। श्री ब्रजमंडल की जय। श्री ब्रजवास की जय। यमुना रस रानी की जय। श्री राधा राजेश्वरी की जय। ब्रज रज रानी की जय। अष्ट सखिन की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। योगेश्वर श्री राधा रानी की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मन्मना मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। मन्मना मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। मेरे गोपाल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो गोविंद तुम्हारी जय। गोपाल तुम्हारी जय। हे गोविंद सबके चरणों में, सभी वैष्णव सभी भक्तों के सभी रसिकों के चरणों में हमारा बार बार वंदन है, बार बार प्रणाम है। यह मस्तक सदा झुका रहे। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हम सब आज भी भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए, प्राप्त क्या भगवान ने प्रेम प्राप्त कराया है। भगवान का प्रेम ही है जो यहाँ पर आकर बैठे हैं हम सब। ये पिंड चल रहा है। भगवान की बहुत बड़ी असीम कृपा है जिसका हम लोग अभी इस वक्त एहसास नहीं कर पाएंगे। ये तो जब समय गुजर जाता है तब समझ में आता है उसका प्रभाव। हम सबकी जड़ी ये बुद्धि है, समझ में नहीं आता प्रभु कितनी कृपा कर रहे हैं, कितनी दया कर रहे हैं, कितने कृपालु हैं। श्री श्री सद्गुरुदेव नरोत्तम दास जी का, ठाकुर जी का कल वृतांत चल रहा था। क्या चल रहा था? नैष्टिक भजन। और इसके पहले क्या चला था? नैष्टिक एकांतिक भजन। इसके पहले तो भक्ति में विगति। दो बार नैष्टिक आया था। अब चल रहा था युगल भजनानंद। इष्ट निष्ठा नैष्टिक भजन, भक्ति पथ में विगति, उसके बाद नैष्ठिक भजन,
इष्ट देव स्थाने लीला गान, नैष्ठिक भजन। और इष्ट निष्ठा, जो हनुमान जी की वृतांत दिया गया था, इष्ट निष्ठा। उसके बाद है युगल भजनानंद। युगल भजनानंद, जिसमें बताया कि जीव भगवान की अनंत शक्तियों को, उनको जो अलग अलग भाव में पूजने लगते हैं, अलग अलग फल की इच्छा से, उसकी कल चर्चा चल रही थी। फिर से एक बार हम बिना व्याख्या के कहते हैं, देवलोक पितृलोक पाए तारा महासुख, और साधु साधु बोले अनुक्षण, युगल भजन जारा, प्रेमानंदे भासे तारा, ताहार निछिनी त्रिभुवन। कह रहे अनन्य भजन निष्ठ भगवत परायण भक्त, अनन्य भजन निष्ठ भगवत परायण भक्त, भगवत परायण, अनन्य भजन निष्ठ और भगवत परायण, अनन्य भजन निष्ठ भगवत परायण। ये पूरा एक शब्द, एक वाक्य। अनन्य भजन निष्ठ और भगवत परायण भक्त सदैव उपास्य भगवान की आराधना में निविष्ट रहें, आदेश दे रहे हो। कभी अन्य देवताओं की आराधना न करें, कारण इससे उनकी अनन्य भक्ति की हानि होती है। सुन लेना पूरी बात, किसी की अवहेलना नहीं की जा रही है। अन्य देव देवता कोई नहीं है, सब में इष्ट की ही बुद्धि करनी है। समझ में आती है ये बात? अगर जरा भी मन में ऊपर नीचे किया तो अपराध के भागी हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्रों को समझना बहुत जरूरी है, भगवान से कृपा मांगनी चाहिए। कह रहे हैं कि अन्यान्य, ये तो समझाने के लिए शब्दों में दिया जा रहा है कि अन्यान्य देवताओं की आराधना ना करें, कारण इससे उनकी अनन्य भक्ति की हानि होती है। स्वरूप से आप अलग अलग देखते हैं ना, हमारी वो स्थिति तो बेटा बहुत देर में होती है कि सबको एक देख ले। पहले तो सब स्वरूप अलग 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 दिखाई देता है, और भयभीत होने की सब भक्ति सिखा देते हैं। वो ये कर देंगे, वो ये कर देंगे, वो ये हो जाएगी। एक ही है, एक स्वरूप से अनेक और अनेक से एक है, वो एक ही। तो अब अनेक तो रह नहीं गया, ये तो शब्द से आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है कि अन्य देवताओं की आराधना न करें, कारण है कि इससे उनकी अनन्य भक्ति की हानि होती है। यह पहले बताया गया है। अब प्रश्न उठता है, पितृ ऋण एवं देव ऋण का परिशोधन करने के लिए देवगण और पितृ ऋण की आराधना की बात सुनी जाती है। उस ऋण शोधन का क्या उपाय है? अर्थात पितृगण इस देह आदि की प्राप्ति के हेतु होते हैं और देवगण वृष्टि आदि देकर देह रक्षा के हेतु होते हैं। इसलिए उन लोगों की आराधना की विधि शास्त्रों में देखने को मिलती है। पिंडदान आदि द्वारा पितृगण
की आराधना और याग यज्ञ या भोग आदि अर्पण द्वारा देवगण की, जो लोग अन्य किसी देवता की आराधना न कर एकनिष्ठ भाव से भगवत सेवा परायण हुए हैं, उनके लिए इस पितृ ऋण और देव ऋण के शोधन का क्या उपाय है? इसी के उत्तर में कहा जा रहा है, देवलोक पितृलोक पाए तारा महासुख और साधु साधु बोले अनुक्षण। वृक्ष के मूल में जल डालने से, कल इसकी बहुत अच्छी व्याख्या सब हो चुकी है, वृक्ष के मूल में जल डालने से वृक्ष की शाखा प्रशाखा सभी परम परितुष्ट प्राप्त करती है। उसी प्रकार सर्व देवों और पितृगण के मूल स्वरूप श्री कृष्ण की आराधना से समस्त देव देवियां एवं पितृ मातृ लोग परम सुख पाते हैं। तभी काम त्यागी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी। देव ऋषि पित्रादिकेर कब नहे ऋणी, देव ऋषि पित्रादिकेर, देव ऋषि पित्र आदिकेर कबो नाहे ऋणी, कभी ऋणी नहीं रहोगे। श्रीमद् भागवत में महर्षि करभाजन निमि राजा से कहते हैं, देवर्षि भूतात्तृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। हे राजन, जिन्होंने सभी प्रकार के कृत्य कर्म छोड़कर सभी प्रकार से शरणागत पालक श्री मुकुंद की शरण ली है, वे देवता ऋषि पोष्य कुटुंब आदि या पितृगण के और ऋणी नहीं रहते, इसलिए वे उन लोगों के किंकर भी नहीं है। इस श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी ने लिखा है, भक्तस्य विधि निषेध निवृत्ते कृतकृत्य तामहा देवर्षीति, अर्थात भक्त के विधि निषेध स्वतः निवृत्त हो जाने से, विधि निषेध ये करना है और ये नहीं करना है, इसको विधि निषेध से स्वतः माने अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। हो जाने से उन लोगों की कृतकृत्यता या कृतार्थता की बात इस श्लोक में कही गई है। आपता का अर्थ है पोष्यजन या कुटुंब समूह। अन्यान देवादि अर्थात पंच यज्ञ देवता विष्णु भक्ति विहीन साधारण मनुष्य इनके निकट ऋणी है, अतः इनके किंकर भी हैं। इसलिए विष्णु भक्ति विहीन साधारण मनुष्य इनके निकट ऋणी है, अतः इनके किंकर भी हैं। इसलिए ये नित्य पंचविधि यज्ञ किया करते हैं। जो सभी प्रकार से श्री मुकुंद के शरणागत हुए हैं, वे इनकी तरह नहीं है। किस प्रकार शरणागत हुए? सभी प्रकार के कृत्य अकृत्य कर्म या भेद त्याग कर, अर्थात सभी श्री वासुदेव हैं इस बुद्धि से, इस बुद्धि से शरणागत हुए हैं। दीदी आपने जो ये पितृ ऋण वाली बात कही है, तो 13-14 वर्ष द्वितीय बार गए थे हम जगन्नाथपुरी सन 2012 में। तो वहाँ पे देखा कि आनंद बाजार के बाहर महाप्रसाद जो जहाँ बिकता है उसके बाहर जो है अनुष्ठान ब्राह्मण लोग करा रहे हैं। तो मन में ऐसा भाव आया कि हम भी अपने पितरों को महाप्रसाद के द्वारा सेवन कराएंगे। तो ऐसा विचार दिन में आया। रात्रि में जब सो रहे थे दीदी, तो एक विलक्षण स्वप्न देखा। तो जीवन में वो ऐसा था कि उसमें रोंगटे खड़े हो गए। वो एक कोई श्वेत रंग का कोई ऐसा सुंदर रम्य द्वीप या कोई स्थान, बहुत बड़ा स्थान था। वो पूरा श्वेत रंग का, जैसे धुंध यहाँ पे है सफेद रंग की, ऐसी चारों तरफ धुंध है वहाँ पे व्याप्त है। और उस धुंध के बीच में और एक श्वेत रंग का बहुत बड़ा विशाल काय जिसका और छोर भी नहीं है, वो ऐसा एक वृक्ष है। और उस स्थान पे पता नहीं क्यों शरीर में कुछ परिस्थिति हुआ और कुछ अलग ही भाव से आए, समझ नहीं पा रहे थे कहाँ पे आ गए हैं। ऐसा स्वप्न विचित्र तो कभी नहीं देखा। वहां जाके उनको प्रणाम किया तो उस वृक्ष की में पत्ते नहीं है
उस वृक्ष में जैसे डाल ही डाल है और महीन महीन रेसे जैसी छोटी पत्ते की जगह छोटी छोटी महीन महीन डाल है, वो जैसे एकदम महीन महीन होती हैं, कोमल कोमल वैसी है। तो अब क्या देखते हैं कि वो वृक्ष सब तरफ से वो मतलब जीवंत है, उसकी वो सब डालें चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, सब ऐसे 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 करके मैंने देखा कि वो सब धीरे धीरे नृत्य करने लगी। और ये नृत्य देखते देखते काफी देर बाद मेरी आंख खुल गई, तो देखा सारे रोंगटे शरीर के खड़े हुए हैं, बाल सिर के खड़े। इतना विचित्र तो अनुभव कभी हुआ नहीं। अब हम रात्रि में यही विचार कर रहे हैं, ये क्या स्वप्न देख लिया, श्री धाम में है, ये क्या स्वप्न देख लिया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो 2-3 घंटे नींद नहीं आई, 2-3 घंटे तक विचार करते रहे। फिर हमको एकदम से लगा कि जो पितरों के ऋण के हेतु आज महाप्रसाद का मन में विचार संकल्प आया, ये उसी का परिणित है, और ये पितृलोक है, और ये पितृगण है, जो महान वृक्ष हैं, ये पितृगण है। आज श्री भगवान महाप्रसाद जो जगन्नाथ जी का है उसका सेवन करेंगे, इस ख्याल से बहुत प्रसन्न है, और इसी हेतु ये नृत्य कर रहे हैं, और इसी हेतु इन्होंने ये दर्शन दिया है। तो ये तो भाव पितृ शोधन का हुआ। अब जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था अनन्य, तो अनन्यता इष्ट में जो है, तो वो दो हैं इसके विभाग। एक तो कृष्ण भक्ति का, और दूसरा कृष्ण भक्ति से इतर जो कृष्ण में भी भाव है, वो 2 हैं। तो कृष्ण भक्ति में तो मुरारी गुप्त है, यह हनुमान जी के अवतार हैं। बाबा जी महाराज कीर्तन में जो होता है, जो अधिवास कीर्तन होता है, अधिवास कीर्तन मतलब एक बहुत सुंदर मंडप बनाया जाता है, चारों तरफ ठाकुर जी विराजमान होते हैं, केले के पत्ते, उस केले के चारों तरफ डंडे लगा करके वृक्ष को, और फिर उसके बाहर नारियल कलश स्थापित होता है, नारियल उस पर डाब रखे जाते हैं, वो सूखे नहीं, वो डाब वाले वहाँ पे, और बहुत सुंदर उसमें वो पूरा अनुष्ठान होता है। उसका 24 घंटा नाम होगा, फिर उसकी मतलब सुबह नगर कीर्तन भी निकलेगा अगले दिन, उसके बाद तब उसके बाद परिणति होती है उसकी। तो उस कीर्तन में भाव आता है कि त्रेता युगे हनुमान एवे छे मुरारी गुप्त। तो मुरारी गुप्त कौन है? त्रेता युग के हनुमान है, ये हनुमान है त्रेता युग के। इन्होंने कहा है, जब भक्तों ने कहा उनसे, महाप्रभु जी ने कहा कि मुरारी कृष्ण का भजन करो, कृष्ण सर्व देवों के देव हैं, इन्हीं का भजन करो। मुरारी गुप्त प्रणाम करते हैं, चरणों में पड़ते हैं, बोले आपकी जो आज्ञा कह के तो आ गए, क्योंकि महाप्रभु जी के शरणागत हैं। तो जो महाप्रभु जी कह रहे हैं उनके लिए वही सर्वोपरि। बस रात्रि भर रोते रहे। अगले दिन सुबह गए, महाप्रभु जी चरणों में पड़े, बोले प्रभु अब मेरा शरीर छूट जाएगा, अब मेरा शरीर नहीं रहेगा। महाप्रभु जी क्यों, क्या हुआ? बोले रघुनाथ जी की भक्ति मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं रात्रि भर रोता रहा, मैं जितना दूर जाता था रघुनाथ जी के चरण मेरे उतने ही नजदीक आ रहे थे। मैं बिल्कुल बेबस हूँ प्रभु, मैं बेबस हो गया, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया, और आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा तो मैं शरीर धारण नहीं कर सकता। महाप्रभु जी इतना प्रसन्न हुए, तुरंत मुरारी गुप्त को अपने हृदय से लगा लेते हैं, कहते मुरारी यही अनन्य भक्ति है जो तुम मेरे कहने के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे हो। और यही दूसरे जो अनुपम है, जो रूप सनातन के छोटे भाई अनुपम है, रूप सनातन कहते हैं कि हे भाई हम दोनों तो कृष्ण भजन कर रहे हैं, देखो कितना आनंद में है, क्या ही अच्छा हो। तुम तो अलग रहते हो हम लोगों से, दूर थोड़ी दूरी है, तुम इष्ट भजन अपना अलग करते हो। वो भी रघुनाथ जी के भक्त थे। बोले क्या ही अच्छा हो, तीनों जने एक साथ बैठ करके भगवान नाम, भगवान गुण लीला का गान करें। हम तो देखते हैं तुम रामायण का पाठ अलग करते हो और रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन अकेले बैठ के करते हो। तो भक्ति तो बैठ के खाने की वस्तु है। सत्संग कितना सुंदर हो जाएगा।
कि अगर तुम भी जो है कृष्ण भक्ति में आ जाओ। और देखो यहाँ पर आने पे तुमको मालूम पड़ेगा कि कृष्ण ठाकुर असल में जो रघुनाथ जी की में और ठाकुर जी में जो भक्तों ने बताया वो ये बताया कि वो 12 कला से युक्त हैं रघुनाथ जी और कृष्ण हैं 16 कलाओं से। जो 4 कलाएं इनमें अधिक हैं, तो उनमें 4 कलाओं में एक तो वेणु माधुरी है, एक लीला माधुरी है, 2 और 2 अन्य है जो स्मरण में अभी नहीं है, तो 2 और माधुरी, 4 माधुरी जो है ये है इनमें। तो यही स्थित हुई। बोले भाइयों के चरणों में बोले कि आप बड़े भाई जो आज्ञा करेंगे वो मैं मानूंगा। बस इनको भी रात्रि भर नींद नहीं आती है। कारण क्या है कि जिनमें अनन्य भक्ति हो जाती है तो वो प्राणों के साथ भी नहीं छूटती है। प्राण छूट जाएंगे, वो भक्ति नहीं छूटेगी, क्योंकि इष्ट ही आकर्षित करता है, इष्ट ही ले जाता है। तो बस सुबेरे उठ करके दोनों भाइयों के चरणों में वही प्रार्थना करते हैं कि हे भाई नहीं छूट, मैं रघुनाथ जी को नहीं छोड़ सकता हूँ, आप लोग कृपा करें। तो दोनों भाई भी बड़े प्रसन्न होते हैं, तो उनको भी हृदय से लगा कर कहते हैं भैया अब तुम्हारी जैसी जो रघुनाथ इष्ट भक्ति है वो कहीं हम में भी आ जाए। देखिए है तो बहुत उच्च कोटि को प्राप्त, लेकिन कहते हैं अपने आप को दैन्य, यही दैन्यता है। कहते तुम्हारे जैसी अगर रघुनाथ भक्ति कृष्ण भक्ति हमको भी मिल जाए कृष्ण भक्ति के रूप में तो हम धन्य हो जाए। ऐसा कह के तीनों भाई रो रहे हैं। जय जय श्री राधे। निष्ठा की बात कही जा रही है, हमारा सम्मत है कि जो इसके भक्ति के रूप हैं, जो रस हैं भक्ति के, जैसे वात्सल्य, दास्य, साख्य, माधुर्य, तो जो माधुर्य में रमा हुआ है वो वात्सल्य में जा नहीं सकता। गोपी अगर चाहे कि मैं इनको पुत्रवत स्नेह करने लगूं, असंभव। जो दास्य में है, अब हनुमान जी दास्य भक्ति में हैं, वो कृष्ण भक्ति क्यों नहीं गए? हमारे हिसाब से इसलिए नहीं गए कि वो दास्य भक्ति में है, दास्य का ही स्वरूप उनका इष्ट है, और वो जो स्वरूप है वो कांत स्वरूप है। कांत भक्ति में वो नहीं, दास्य भक्ति वाला कांत भक्ति में नहीं जा सकता। और जो माधुर्य वाला है वो कहने लगे मैं वात्सल्य हो जाऊं, वात्सल्य भक्ति प्राप्त कर लूं, उसको छोड़कर इस वात्सल्य वाले स्वरूप में नहीं आ सकता। यानी वो यशोदा नहीं बन सकती, गोपी यशोदा नहीं बन सकती। दरअसल में इसलिए नहीं बन सकती कि गोपी तो माधुर्य भाव की उपासक है, उसका इष्ट जो है माधुर्य से संबंधित है, और यशोदा का जो इष्ट है वो वात्सल्य से संबंधित है। तो गोपी अगर चाहे कि मैं यशोदा बन जाऊं, असंभव, मैं समझता हूं नहीं हो सकता। वही हाल हनुमान जी का था कि वो हनुमान जी तो दास्य भक्ति के प्रणेता है, दास्य भक्ति उनका दास्य इष्ट है, तो वो कांत भाव वाले इष्ट को कैसे ग्रहण कर सके? ये हो सकता है। ये जो क्षमा करें, शांत ये हमारा मत है इस तरह। जी जी, शांत दास, सख्य, वात्सल्य और ये जो मधुरा रति है, तो ये सब क्रमशः हैं। लेकिन जो माधुर रस है, जो माधुर भाव वाले हैं, उनके अंदर नीचे वाले जितने भी ये सब हैं, सख्य है, चाहे वात्सल्य है, चाहे दास्य है, ये सब होता है इनके अंदर। ये सब क्यों होता है? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गोपियां तो ये जो सेवा भी कर रही हैं, तो दास्य भाव से ही सेवा हो रही है, वो तो दास्य रस तो है ही, और माधुर्य के साथ साथ वात्सल्य भी मिलता है। अब उनको बार बार जो है जब यशोदा के पास आती हैं तो वात्सल्य भाव में आती हैं गोपियां कि कन्हैया को देखने के लिए आती हैं, और उसी वात्सल्य में जो भाव यशोदा मैया का होता है उसी भाव में वो भी रम जाती हैं। जैसे वो रोती है ना, वो रोती है ना कि कन्हैया जब तुम जाते हो तो तुम्हारी जो चरण है, कोमल कोमल चरण, हम दिन भर इसको याद करती हैं कि कैसे तुम चलते हो और ये कंकड़ पत्थर तुम्हारे चुभते हैं, और जब आते हैं भगवान गाय चरा करके तो गोपियां जो हैं वो मार्ग में उनकी इसी रूप माधुरी को देखने के लिए खड़ी होती हैं, और उनको बड़ा कष्ट होता है इस बात का कि नंगे पांव धूल से भरे, मतलब तो यहाँ पर क्या, यहाँ वात्सल्य भी तो है, एक जैसे पुत्र की तरह से नहीं, एक मतलब सारे भाव बेटा ऐसा माधुर्य में सारे भाव हाँ आते हैं, हाँ आते हैं, सेवा भी है
सखी सखा की तरह भी मानते हैं। सखियां हैं ही, सखियां सखियों तो में क्या है ही भाव, है। कौन सा भाव है सखियों? सखिया को सखी तो है ही है। तो ऐसा नहीं है, माधुर्य में सभी है। आप देखिए ना, है ना, तो उसमें सेवा भाव भी है, वात्सल्य भाव, एक प्रेम से खिलाती भी है, पिलाती भी, तो उसमें तो वो यशोदा वाला भी भाव आ गया। मतलब सारे भाव है, निहित है वो माधुर्य भाव। वो माखन के लिए माखन बिलो बिलो के रख रही है, रख उनके रही लिए है। किस भाव में रख रही किस है? भाव में? उसमें वात्सल्य है मिला हुआ। वात्सल्य है। कृष्ण ठाकुर को पूरा सुख चाहिए, सुख चाहिए। पूरा सुख का पान करता है वो, तो उसमें उसको वात्सल्य भी चाहिए। ये तो अलग अलग निकाल के रस संतों ने निकाल के रख दिए कि ये उसकी विशेषताएं अलग अलग बता दी हैं, लेकिन एक भक्त में सारे भाव होते हैं। वात्सल्य में भी तो दास से भाव है, देखेंगे तो वात्सल्य में भी दास से भाव है, माधुर्य भी है, वात्सल्य में माधुर्य भी है। हर एक भाव में हर भाव है, लेकिन विशेषता अधिक प्रकाश है, अधिक प्रकाश है जिसमें, तो उस भाव का नाम दे दिया, विशेषता है। जैसे हम सब में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सब में जीव में है, लेकिन जिसमें जो विशेषता हो गई तो कहते हैं ये सतोगुणी है, ये रजोगुणी है, आधिक्य है जिसका, है ना, ये मतलब है। तो इस प्रकार से ये अनन्य भक्ति और इष्ट निष्ठा, हमारी इष्ट निष्ठा इतनी होनी चाहिए। हम कहते ना, ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा जी भी आ जाए तो भी कुछ समझौता होने वाला नहीं है। ऐसा लगता है। इसमें कृष्ण भक्ति में भी विभेद जो है, उसकी बात यह है कि जो कृष्ण भक्त हैं वो ब्रज के उपासक हैं कि मथुरा के उपासक हैं कि द्वारका के उपासक हैं, इनमें भी बड़ा विभेद है। एक आपको वृतांत इसमें एक दृष्टांत से ही समझ में आ जाएगा। जो इसीलिए ब्रज के प्रेमी हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, वो सिर्फ ब्रज या ब्रज के ठाकुर जहाँ हैं वहीं जाते हैं। अब वो भी साक्षात ब्रज में ही अनुभूति करते हैं। एक बार रैणवाड़ी वाले जो सिद्ध बाबा कृष्णदास जी हुए हैं, बहुत बड़े महान भक्त हुए हैं ये, तो भजन करते थे। रैणवाड़ी करके स्थान है ब्रज में, वहाँ भजन करते। एक बार कुछ भक्त लोग दर्शन करके द्वारका का आते हैं, तो वहाँ तप्त मुद्राएं होती हैं जो ठाकुर जी ने, जहाँ तक मेरे स्मरण है, पीपा जी को दी थी। तो वहाँ पर मंदिर में भक्तों को वो दोनों हाथों में लगाई जाती हैं, एक इधर एक इधर। तो वो उन्होंने दर्शन किया शंख और चक्र का, उसके अंदर बड़ा उनको आनंद हुआ। बोले भैया कहाँ से ये मुद्राएं लगी तुम्हारे? बोले हम लोग द्वारका जी के दर्शन करके आ रहे हैं, वहीं ये मुद्राएं मिली। अब उनके मन में ऐसा भाव आया कि क्या ही सुंदर हो कि मैं भी द्वारका जाऊं और तप्त मुद्राएं मेरे भी। अब ऐसा भाव उनके आया तो राधा रानी ने रात्रि में उनको स्वप्न दिया जाना नहीं कि देखो तुम मेरे परिकर हो और द्वारका तो बहुत उच्च स्थान है ठाकुर जी का, लेकिन तुम मेरे हो इसलिए तुम मत जाना। सुबेरा हुआ, इन्होंने यूं ही उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, उस बात के महत्व को नहीं जाना और ये चले गए। वहाँ जाकर तप्त मुद्राएं धारण करके जब यहाँ आए हैं तो लीला अनुभूति होना बंद हो गई आपको, और लीला के बगैर तो भक्त रहते नहीं। जो उनके मन में अवस्थित जितना प्रेम आ जाता है ठाकुर का, उसके बढ़ता रहे तब तक तो उसकी स्थिति ठीक है, लेकिन रुक जाए या घटने लग जाए या समाप्त हो जाए तो मृतवत हो जाता है। इतना दुखी हुए रो रो कर एकदम। तो फिर रात में राधा रानी बोली कि अब तुम मेरे इष्ट हैं ठाकुर, और जो रानियां हैं वहाँ की, जो द्वारका की रानियां हैं, ये सब बहुत महसिणी गण हैं। मैं तो उनकी दासी भी नहीं हूँ,
उस योग्य भी नहीं हूं, और अब तुम उनकी दासता तुमने स्वीकार कर ली है, इसलिए तुम भी मेरे पूज्य हो। देखिए ये भाव है, तुम भी मेरे पूज्य हो गए हो, क्योंकि दासानुदास का ही सारा क्रम है। इसलिए अब जो है तुम जो है वहीं का भजन करो, वहीं चले जाओ। अब इनके जो ये बात सुनी तो ऐसा इनके अंदर, देखिए भजन तो इनमें बहुत सिद्ध बाबा हैं, सिद्ध भजन जो था सिद्धता को पहुंच गया है। तो वो प्रेम और वो उसकी छटपटाहट, जो प्रेम प्राप्त हुआ था राधा रानी का, उस प्रेम की चाहत और तड़पड़ाहट आप में इतनी तीव्र हुई कि आपका जो धू करके आपका पूरा शरीर ही जलकर भस्म हो गया। और यही अभी ये कोई वो बात नहीं है कि प्राचीन बात है, अभी ज्यादा नहीं, मुश्किल से 70-80 बरस पहले मौनी बाबा रहते थे बरसाने में। तो मौनी बाबा, एक बालिका ने देखा क्या कि कुटिया में एकांत भजन करते, कभी किसी से बोलते ही नहीं, मौनी बाबा नाम ही इसी में पड़ गया कि किसी से बात ही नहीं करते। अनन्य भजन था आपका राधा, और इसी भजन में ये जो अग्नि में जलने वाली बात है उसी का दृष्टांत है ये, कि एक बालिका दौड़ती हुई आई और जहां सब लोग बैठे थे उधर रस मंदिर के उधर चीखती हुई आई कि बाबा जलो जाए, बाबा जलो जाए, बाबा जलो जाए। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, कौन बाबा, बोले वो मौनी बाबा जलो जाए। सब भागे भागे उनकी कुटिया में पहुंचे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि सर्वांग में उनकी अग्नि प्रज्वलित है, खाली शीश पर, उनके मस्तक से ऊपर नहीं है, और सब कुछ जल के भस्म हो रहा है। तो एक जो है सुधी भक्त थे, उन्होंने तुरंत जो है वो एक मट में उसका आटे का कटोरी बना करके उसमें दिया प्रज्वलित करके उनके मस्तक पर रख दिया है। उसको रखते ही उनका मस्तक भी जल करके भस्म हो गया। ये लीला हुई है। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। समझे? तो ये कृष्ण भक्त में भी कह रहे ना, कोई ब्रज लीला के रसिक है, जिनको रसिक कहते हैं। भगवान की लीलाएं, उनमें किन लीलाओं का रस ले रहे हैं? इसका द्वारिका लीला के वक्त भगवान से प्रेम है, कैसे है, हृदय में कौन सी छवि आकर्षित कर रही है भगवान की? विपिन राज सीमा के बाहर हर ही को न निहार। वो गोपियों ने देखा ना, 4 भुजा वाले जब ठाकुर वहां पर उपस्थित हुए तो उनको प्रणाम कर रही हैं, ठाकुर जी खाली 2 भुजाएं अतिरिक्त हैं, तो उनको भी चरणों में प्रणाम कर रही हैं। उनको कृष्ण रूप में नहीं जाने, नारायण रूप में जान रही हैं। छवि का महत्व है। भीष्म जी को वो चक्र लिए, जो युद्ध वाली छवि, चक्र लिए हुए जो दौड़ रहे हैं, उन्हीं के स्वरूप, रथ का पहिया वही है। उनको नाज है भक्त को, और उसी में एक निष्ठ है। उसी में एक बात तो सारी एक निष्ठता की है, एक निष्ठता की, ये इसी पर जोर ही दिया जा रहा है। एक निष्ठता पर। तो कह रहे हैं कि आपता का अर्थ है पोष्य जन का या कुटुंब समूह, अन्यान्य देवादि अर्थात पंच यज्ञ देवता, विष्णु भक्ति विहीन साधारण मनुष्य इनके निकट ऋणी हैं, अतएव इनके किंकर भी हैं। इसलिए ये नित्य पंचविध यज्ञ किया करते हैं, जो सभी प्रकार से श्री मुकुंद के शरणागत हुए, सभी प्रकार से। अभी सभी प्रकार आ गया ना, प्रकार का क्या मतलब है? वही अलग अलग भाव में, जैसे भी भाव में मुकुंद के शरणागत हुए हैं, वे इनकी तरह नहीं है। किस प्रकार शरणागत हुए हैं? सभी प्रकार के कृत्य कर्म जो वेदों और शास्त्रों पुराणों में भी दिए गए हैं कि ये कर्म करो, ये कर्म करो, कृत्य कर्म, या भेद त्याग कर
अर्थात सभी श्री वासुदेव हैं इस बुद्धि से, सर्वम वासुदेवाय, इस बुद्धि से सभी के मूल श्री वासुदेव के संतुष्ट होने से, वृक्ष मूल में जल सिंचन से शाखा प्रशाखा आदि की तरह अन्यान्य देवता, पितृगण, भूतगण सभी अपनी सेवा की अपेक्षा सहस्त्र गुना अधिक आनंद प्राप्त करते हैं। यानी एक उनका मंत्र, उनकी पूजा, उनकी विधि, इसको कहते हैं उनकी पूजा। तो उनकी पूजा इस विधि के द्वारा इस तरह से करने से, और अगर कृष्ण भावना से भावित होकर के उन्हीं का दर्शन करके सबको नमन करना, सबको प्रणाम कर लेना, सभी में एक को देखना, तो कह रहे हैं वो उन सब की आराधना कैसी होती है? अधिक सहस्त्र गुना आनंद पाते हैं वो, जितना उनकी पूजा करने से नहीं बल्कि इस भाव से भजन करने से, नमन करने से। दीदी, जैसे हम सफर में जा रहे हैं, कोई मंदिर में था, हम उनको नमन करें कि प्रभु आपको प्रणाम, तो इसमें कोई मतलब यही हम पूछना चाहते थे जो अभी आपने शब्द बताया कि अपने प्रभु को ही देखना है। हाँ, इसमें कोई अपराध तो नहीं है। मतलब फिर कोई भी सफर में जाते हुए मंदिर में हमारे प्रभु सफर से क्या मतलब है? हमारा चित्त तो हर समय सफर करता रहता है। आध्यात्म जो है वो शरीर से नहीं है, आध्यात्म चित्त से है, सदा याद रखना। हम सब जो चिंतन शरीर का करते हैं वो नहीं है। तुमने जो पूछा हम उससे आगे की बात बता रहे हैं कि सफर में जा रहे हैं, चित्त हमारा घर में बैठा है, क्या सफर नहीं करता? ये चलता नहीं है क्या? ये ध्यान नहीं जाता इसका? नहीं, हमारा मतलब इस शरीर से जैसे जा रहे हैं, मंदिर मिल गया तो उसको हमने गोविंद जी का नमन किया कि जय हो प्रभु गोविंद, इसमें मतलब कोई अपराध तो नहीं है? अरे भाई क्यों है? अब भी प्रश्न रह गया है पगली, अब भी प्रश्न रह गया है। बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि एक से ही अनेक है, उन्हीं की शक्तियां हैं, फिर कैसा अपराध कांति? जो है बस वही है। कहीं भी भ्रमण हो, कहीं भी कोई दर्शन हो तो उसको प्रणाम करना है, प्रणाम करना है, वही गोविंद ही तो है। और कोई नहीं रहता है, केवल भगवान के सिवा कोई नहीं, केवल भगवान के सिवा तो बस केवल बचा। और ये जो बात हमारे चित्त में आ रही है ना कि वो शंकर जी हैं, वो हनुमान जी हैं, वो शनिदेव हैं, जब ऐसी स्थिति आती है ना तो प्रश्न नहीं रहेगा। तब भूत को भी प्रणाम करोगे, प्रेत को भी प्रणाम करोगे, तब हनुमान जी और शंकर जी की बात तो छोड़ो, आप लोग तब कोढ़ी को भी प्रणाम करोगे, चींटी को भी प्रणाम करोगे, बिस्सा में भी प्रणाम करोगे। हर जगह तुम्हें कहीं खाली, कोई भी जगह ऐसी नहीं है खाली, समझ गई? कहीं कुछ नहीं। दीदी के पीछे पीछे जा रहे हैं आप लोग, दर्शन कर रहे हैं धामों में, तो जहां दीदी प्रणाम कर रही हैं, अगर पीछे आप तुरंत उसी समय सबको वहीं प्रणाम करना है। अगर ऐसा करेंगे तो दीदी का प्रणाम तो ठाकुर जो ले रहे हैं, तो ठाकुर प्रसन्न होकर के आपकी तरफ भी देखेंगे कि आप सब दीदी के संग में हो, तो संग वाले का फिर ध्यान आता है। तो ऐसे में ऐसा संग होने से ही ठाकुर की दृष्टि आप पे पड़ती है। एक ही है, बस चित्त में ये ध्यान कर लो, ये अपराध हो जाएगा। अभी अपनी उपाधि हमने बना रखी है, निरुपाधि, बेहोश। अच्छा, बेहोशी की स्थिति क्या है? शराबी को क्या कुछ होश रहता है? नशे में धुत है, ऐसा नशा क्यों नहीं चढ़ जाता कि अब अपराध की भी चिंता नहीं है। अब ये अपराध हो रहा है कि क्या हो रहा है? बड़ी कृपा से होगा दीदी, साधारण नहीं होता, तो सभी के लिए
और यहाँ की कृपा जो यहाँ तक जो आ चुका है, नहीं है बेटा कोई कृष्णेतर कुछ भी नहीं है इस जगत में। एक निष्ठ हो जाओ और होना नहीं है। हाँ, मत्ता परतरम अन्नत न किंचिदस धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणानि। जैसे सूत्र में मणियां पोई जाती हैं, उसी तरह सब गुथा हुआ है, सब गुथा हुआ है मुझ में ही। विराट स्वरूप में यही दिखाया। हमें लगता है हम लोगों को बहुत घुटाई करनी पड़ती इसके लिए, तभी कहते हैं प्रभु आपकी बहुत बड़ी दया है। हो नाज क्यों ना मुझको सावल में दास तेरा। विनोद अग्रवाल ऐसे नहीं कहते थे, कहते थे ये बात, हो क्यों ना नाज मुझको सावल में दास तेरा। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जीव के अंदर कोई अंकुर है, भयभीत है ना। नामदेव जी ने वो एकादशी का उनका संकीर्तन होता था, सब जानते हो, कई बार बता चुके हैं। रात्रि में प्यास लगी वैष्णव को, संकीर्तन चल रहा था, तो सबने कहा कि प्रभु प्यास लगी है, तो उन्होंने कहा रुको मैं जाता हूं। तो उसका कह लगे मैं पीछे नदी है, कह लगे जाते जल भर लाए। उन्होंने मना किया, कह लगे नहीं कोई नहीं जाएगा, हम स्वतः जाएंगे। और झाड़ी उठाई उन्होंने जल की और स्वतः लेकर के जाने लगे। रात्रि का समय था, अर्धरात्रि थी, और जैसे ही गए देखा एक प्रेत नीचे पृथ्वी से लेकर उसका आकाश में इतना विशाल काय था। और देखकर क्या कह रहे हैं, भले पधारे लंबकनाथ। तुरंत नाम भी आ गया उनको, विठ्ठल नाथ, लंबकनाथ नाम रख दिया। भले पधारे। और प्रणाम किया। क्या कहोगे आप? प्रश्न रह जाता है कोई? यही एक निष्ठा है बेटा, एक निष्ठा। कह रहे हैं कि श्री मुकुंद के शरणागत हुए हैं, जो सभी प्रकार से श्री मुकुंद के शरणागत हुए हैं वे इनकी तरह नहीं है। किस प्रकार शरणागत हुए हैं? सभी प्रकार के कृत अकृत्य कर्म या भेद त्याग कर, अर्थात सभी श्री वासुदेव है इस बुद्धि से, सभी के मूल श्री वासुदेव के संतुष्ट होने से, सभी के मूल मूल माने सभी के मूल श्री वासुदेव के संतुष्ट होने से वृक्ष मूल में जल सिंचन से शाखा प्रशाखा की शाखा आदि की तरह अन्यान्य देवता पितृगण भूतगण सभी अपनी सेवा की अपेक्षा सहस्त्र गुना अधिक आनंद प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि कुल में वैष्णव के जन्म लेने से परलोक में पूर्व पुरुष महासुख से नृत्य करने लगते हैं। पूर्व पुरुष नृत्य करने लगते हैं, महासुख से नृत्य करने लगते हैं। वे सोचते हैं यही हमारे कुल के परित्राण करता होंगे। नत्यंती पितरा सर्वे नत्यंती च पितामह मद्वंशे वैष्णवो जाते समेत्राता भविष्यति। श्री कृष्ण भजन करता भक्तों के प्रति परम प्रसन्न होकर देवगण साधु साधु कहकर निरंतर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इसके पश्चात कहते हैं युगल भजन जारा प्रेमानंदे भासे तारा ताहार निछिन त्रिभुवन। जो श्री राधा कृष्ण का भजन करते हैं वे प्रेमानंद रस सागर में डूबे रहते हैं। तीनों लोकों के लोग परम भक्ति के साथ उनका निर्मच्छन करते हैं। यह युगल उपासना अति रहस्यमय और वेद गोप्य है। वेद गोप्य है, वेदों में भी बहुत गोपनीय है।
और बहुत रहस्यमयी है। इस विशेष कलयुग में श्री गौरांग महाप्रभु की अनर्पित चरी करुणा यानी पहले कभी नहीं दिखाई गई ऐसी करुणा का अवदान है। उनके श्री चरणाश्रित आचार्य पादगण द्वारा संपूर्ण रूप से आश्रित और विश्व में प्रचारित है। श्री श्री राधा माधव का युगल स्वरूपी परतत्व की चरम सीमा और संबंध तत्व की पराकाष्ठा है। श्रीमद जी गोस्वामी पाद ने अपने तत्व परमात्म, भगवत और श्री कृष्ण इन 4 संदर्भों में संबंध तत्व का निरूपण कर सबसे पीछे कहा है, तदेवं संदर्भ चतुष्टेन संबंधो व्याख्यातः तस्मिन्नपि संबंधे श्री राधा माधव रूपेणैव प्रादुर्भावस्तस्य संबंधिनः परम प्रकर्षण तदुक्तम युत्या राधया माधवो देव इति एदर्थमेव व्यतानिष्मिमां सर्वा अपि परिपाटी रीति पूर्ण संबंध है। श्री कृष्ण संदर्भ तात्पर्य यही है कि श्रीमद संदर्भ के 4 संदर्भों में संबंध तत्व या उपास्य तत्व की व्याख्या हुई है। संबंध तत्व या उपास तत्व की व्याख्या हुई है। संबंध तत्व भगवान का बहुविधि प्रकाश है। उसमें श्री राधा माधव रूप में जो प्रादुर्भाव है उसी में परम उत्कर्ष विद्यमान है। कारण यह है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, समस्त भगवत स्वरूपों के मूल तत्व हैं। ऐश्वर्य में, भगवत्ता में परिपूर्णतम तत्व होते हुए भी वे साक्षात माधुर्य की ही मूर्ति हैं। अधर बिंब में मधुर, मंदहास में मंजुल, अमृतानद में शिशिर, दृष्टिपात में शीतल, वेणुनाद में विस्तृत, ऐसा भगवत स्वरूप और दूसरा नहीं है। फिर मादनाथ महाभावती श्री राधा रानी के सानिध्य में श्री कृष्ण माधुर्य सिंधु अत्यंत उत्ताल हो उठता है। तभी श्रुति कहती है, राधा द्वारा माधव दीप्तिमान इत्यादि। श्री राधा माधव का परम उत्कर्ष बताने के लिए यह सब विचार विमर्श किया गया था। श्री वृंदावन में युगल यानी कुंज विहार परायण श्री श्री राधा माधव परम स्वरूप और परम तत्व की चरम सीमा के रूप में निश्चित होने से यह संबंध विचार पूरा हुआ। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, जो युगल भजन करते हैं वे प्रेमानंद में डूबे रहते हैं। इसके पहले यह आया कि संबंध तत्व भगवान का बहुविधि प्रकाश है। उसमें श्री राधा माधव रूप में जो प्रादुर्भाव है उसी में परम उत्कर्ष विद्यमान है। संबंध तत्व कारण यह है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, समस्त भगवत स्वरूपों के मूल तत्व है। जो भी भगवत स्वरूप है उनके मूल तत्व है। तत्व से कौन है? कृष्ण ही है सब जगह, मूल तत्व। ऐश्वर्य में, भगवत्ता में परिपूर्णतम तत्व होते हुए भी वे साक्षात माधुर्य की ही मूर्ति है। अधर बिंब में मधुर, मंदहास में मंजुल, अमृतनाद में शिशिर, दृष्टिपात में शीतल, वेणुनाद में विस्तृत, ऐसा भगवत स्वरूप और दूसरा नहीं है। फिर मादनाख्य महाभावती श्री राधा रानी के सानिध्य में श्री कृष्ण माधुर्य सिंधु अत्यंत उत्ताल हो उठता है। ये जो युगल इनका स्वरूप है, श्री राधा रानी के स्वरूप में है, उन्हीं का स्वरूप। तत्व से राधा रानी वही है, लेकिन जब मिलते हैं दोनों रस मिलते हैं, जब दोनों तत्व एक ही तत्व है, लेकिन जब स्वरूप से जब मिलते हैं तो अति उत्ताल हो जाते हैं, उत्ताल हो उठता है। तभी श्रुति कहती है, राधा द्वारा माधव दीप्तिमान, राधा द्वारा माधव दीप्तिमान इत्यादि। श्री राधा माधव का परम उत्कर्ष बताने के लिए यह सब विचार विमर्श किया गया है। श्री राधा माधव का परम उत्कर्ष बताने के लिए सब विचार विमर्श किया गया है। श्री वृंदावन में युगलित
कुंज विहार परायण श्री राधा माधव परम स्वरूप और परम तत्व की चरम सीमा के रूप में निश्चित होने से यह संबंध विचार पूरा हुआ है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, जो युगल भजन करते हैं वे प्रेमानंद में डूबे रहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जो भगवत स्वरूप जैसा है, अर्थात जिस परिणाम में अंश और कला है, उस स्वरूप के भक्तों में वैसे ही परिमाण में ही प्रेम की आंशिक अभिव्यक्ति होती है। क्या समझे? उतने ही अनुपात में होती है जितना उनके भक्तों में प्रेम की कह रहे हैं कि जो युगल भजन करते हैं वे प्रेमानंद में डूबे रहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जो भगवत स्वरूप जैसा है, अर्थात जिस परिमाण में अंश और कला है, उस स्वरूप के भक्तों में वैसे ही परिमाण में ही प्रेम की आंशिक अभिव्यक्ति होती है। स्वयं भगवान प्रेम की आंशिक, जो भगवान का प्रेम है उनके अंदर उनका ही अंश झलकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम स्वरूप है, सो श्री कृष्ण चरणाश्रित भक्तों में ही प्रेम की परिपूर्णतम अभिव्यक्ति है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम स्वरूप है। परिपूर्णतम स्वरूप, सो श्री कृष्ण चरणाश्रित भक्तों में, जो श्री कृष्ण चरणाश्रित भक्त हैं, उन भक्तों में ही प्रेम की भी परिपूर्णतम अभिव्यक्ति है। ब्रज के शुद्ध माधुर्य उपासक सख्य, माधुर्य उपासक सख्य और वात्सल्य रस के भक्तों में निरतिशय प्रेम रस का प्रकाश है। फिर भी सर्वातिशाया असमोर्ध सौंदर्य माधुर्य पारावार श्री राधा माधव की सखी मंजरियों में ही प्रेम पूर्णतम रूप से प्रकट होता है। सर्वोपरि श्री राधा की किंकरियों में ही प्रेम रसास्वादन की पराकाष्ठा है। यही मंजरी भाव साधना ही, यही मंजरी भाव साधना ही श्रीमन महाप्रभु के युग में उनके श्री चरणाश्रित गौड़ीय वैष्णव की साध्य वस्तु है। गोस्वामियों की वही मंजरी भाव ही साध्य वस्तु है। जो महाप्रभु जी का स्वरूप है, उसका ये अंतर बोलो गोविंद, श्री राधा रानी का कि महाप्रभु जी ये वो भाव है। राधा जो है वो कृष्ण का स्मरण करते करते और कृष्ण हो जाती है। और कृष्ण जो है वो राधा 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 रटते रटते, ये नाम रट रहे हैं दोनों जने, और राधा राधा रटते रटते वो राधा हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रेम विवर्त। प्रेम विवर्त मतलब ये कृष्ण से राधा हो गई और राधा कृष्ण हो गए। और ये जो विवर्त हुए हैं दोनों राधा कृष्ण, इनका जो मिलित स्वरूप है, ये ऐसा नहीं राधा के मिलित नहीं, ऐसे ही नहीं है। जो प्रेम विवर्त है वो मिला है, तो वो महाप्रभु जी के रूप में पंडित, वो महाप्रभु जी के रूप, क्योंकि कृष्ण परम तत्व है, वही श्री राधा है, वही श्री कृष्ण है। तभी कहा जा रहा है, तभी कह रहे यही मंजरी भाव साधना ही श्रीमन महाप्रभु के युग में उनके श्री चरणाश्रित गौड़ीय वैष्णव की साध्य वस्तु है। तभी कहा जा रहा है युगल भजन करता मंजरी भाव के साधक प्रेमानंद रस तरंगिणी में डूबे डूबे श्याम रस सिंधु और राधा प्रेम सिंधु के मिलन केंद्र में, श्याम रस सिंधु और राधा प्रेम सिंधु, श्याम रस सिंधु और राधा प्रेम सिंधु के मिलन केंद्र में, अर्थात
ब्रज के निकुंज में अवगाहन कर धन्याति धन्य होते हैं। वो कृष्ण का प्रेम, श्री राधा रानी का प्रेम रस है। आज निकुंज की परिभाषा समझ में आई। निकुंज का अर्थ दोनों सिंधुओं का मिलन केंद्र, प्रेम सिंधु और रस सिंधु कई मिलन स्थान को ही कुंज कहते हैं। हाँ। निकुंज में अवगाहन कर धन्याति धन्य होते हैं त्रिलोकी के लोग, तभी तो उनकी सर्वदा आरती कर स्वयं को भी धन्य समझते हैं। आज यही विराम लेते हैं। कल का 31वां श्लोक है ब्रजवास गोविंद सेवन। ब्रजवास गोविंद सेवन। आज यही विराम लेते हैं। ये महाप्रभु जी का युग जो कहा गया है, तो युग से तात्पर्य ये है कि ये 28वां मतवंतर चल रहा है और महाप्रभु जी 28वें मतवंतर में ही आते हैं। बाकी जितने भी आगे पीछे हैं उनमें नहीं आते हैं। जो बताया गया ना 84 होते हैं, कितने होते हैं, तो उनमें ये 28वें में ही महाप्रभु जी आते हैं और बाकी में नहीं आते। तो इसलिए महाप्रभु जी का युग इसी जो ये अपना चल रहा है इसी को बोला गया है महाप्रभु जी का युग। और जो सखियां हैं, इस जो निकुंज मंदिर बताया है, तो सखियों का प्रवेश जो है वो गवाक्ष द्वारों तक ही है। वो उन जो झरोखे हैं उनमें से जब प्रिया प्रीतम विलास करते हैं तो सखियां उन गवाक्षों से ही देखती हैं और जो सेवा अंदर संपादित होती है वो मंजरियों के द्वारा होती है। तो मंजरियां उनके अनुगत्य में हैं और उनको निर्देश करती हैं कि प्रिया प्रीतम को कि इस सेवा की आवश्यकता है, जाओ इसकी पूर्ति करो, तो वो दौड़ती हैं अंदर। राधे।